बहराइच जिले में सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्मारक स्थल घोषित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उसका शिलान्यास किया था वहाँ पे मूर्ति रखने का। तो वो मूर्ति पे के शिलापट पर राजभर शब्द जोड़ा जाए। जिस तरह से अन्य महापुरुषों का प्रामाणिक अभिलेखों के आधार पे उल्लेख है, वहाँ पे मूर्ति के शिलापट पे भी वो राजभर शब्द जोड़ा जाए। मुझे दुख है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं या प्रशासन में जो लोग हैं निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या रीजन है, क्या लगता है क्यों निष्पक्ष कार्रवाई नहीं? ये पॉलिटिकल इशू बना दिए लोग। पत्र बनाया हूँ शासन स्तर पे, ये पत्र बनाया हूँ और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे राजभर शब्द या भर शब्द का उल्लेख हुआ है सुहेल देव जी के बारे में, वो सब मैं लिया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला आजमगढ़ के मर्टिनगंज महुजा मोड़ पे है और यहाँ पर जो है कृष्णा वस्त्रालय का उद्घाटन किया जा रहा है और हमारे साथ है समाज सेवी और इतिहास के जानकार डॉक्टर पंचम राजभर जी। आइए उनसे जो है इतिहास के बारे में चर्चा किया जाएगा। और यहाँ पर जो है समाज सेवी और इतिहास के जानकार डॉक्टर पंचम राजभर जी हैं। आइए थोड़ा सा इतिहास को लेकर चर्चा किया जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर पंचम राजभर जी, इतिहास को लेकर आप काफ़ी खोजबीन करते हैं और समाज की लड़ाई भी लड़ते हैं, समाज सेवी के रूप में जाने भी जाते हैं। तो इतिहास को भी हाल ही में आपने धरना दिया जिला बहराइच में। हमने देखा कि वहाँ पर धरना भी चालू था या कुछ मतलब ऐसा कुछ प्रतिक्रिया मिली थी, तो क्या कुछ हुआ वहाँ पर? धरना नहीं था। पहले तो आप क्लियर हो लीजिए कि मैंने वहाँ पे जो बहराइच जिले में सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्मारक स्थल घोषित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उसका शिलान्यास किया था वहाँ पे मूर्ति रखने का। तो वो मूर्ति पे के शिलापट पर राजभर शब्द जोड़ा जाए। जिस तरह से अन्य महापुरुषों का प्रामाणिक अभिलेखों के आधार पे उल्लेख है, वहाँ पे मूर्ति के शिलापट पे भी वो राजभर शब्द जोड़ा जाए। इसके लिए मैंने काफ़ी लिखा पढ़ी किया। जिला प्रशासन और संस्कृति निदेशालय, अभिलेखागार सबको मैंने दिया। रिपोर्ट 6 जनवरी 2025 को पहुंच गई डीएम के यहाँ, लेकिन 1 साल तक डीएम ने जब नहीं कुछ किया तो फिर मैंने नोटिस दिया कि मैं आमरण अनशन करूंगा अनिश्चितकालीन। तो 27 अप्रैल को मैंने रखा था। फिर मैं 27 को गया। उसके पहले 22 अप्रैल को जिलाधिकारी ने शासन को मामला संदर्भित कर दिया और फिर 24 अप्रैल को वहाँ के पर्यटन अधिकारी का मुझे लेटर मिलता है कि साहब आप अपना आमरण अनशन स्थगित करिए और आपका प्रकरण जो है शासन को भेज दिया गया है। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ किया और फिर अपने लोगों को बताया, प्रेस वालों को बताया कि भाई जब ये इन्होंने निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया और शासन को भेज दिया मामला, तो अब कहीं न कहीं अब शासन स्तर पे हमें जो पहल करनी है। मैं अभी देखिए पत्र बनाया हूँ शासन स्तर पे, ये पत्र बनाया हूँ और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे राजभर शब्द या भर शब्द का उल्लेख हुआ है सुहेल देव जी के बारे में, वो सब मैं लिया हूँ। आज बल्कि रजिस्ट्री करूँगा। लेकिन मुझे दुख है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं या प्रशासन में जो लोग हैं निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या रीजन है, क्या लगता है क्यों निष्पक्ष कार्रवाई नहीं? ये पॉलिटिकल इशू बना दिए लोग। हम तो वैधानिक रूप से चले, जो प्रक्रिया निर्धारित है सरकार की या जो किसी जाति का सिद्ध करने का, तो मैं वैधानिक रूप से उस प्रक्रिया के तहत चला हूँ और मेरा जो रिकॉर्ड अभिलेख है सब वहाँ पहुँचा है। लेकिन डीएम अपने स्तर पे या तो पॉलिटिकल प्रेशर रहा हो, उसने नहीं किया और भेज दिया शासन को। शासन में निपटेंगे हम, फिर कोर्ट जाएंगे। नहीं शासन कोई सुनवाई करेगा, चूंकि हमारा वो रिकॉर्ड काट नहीं पाएंगे। प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड, प्रदेश शासन का रिकॉर्ड अगर जिलाधिकारी न माने तो दुर्भाग्य कहा जाएगा। उसी अभिलेखागार के रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट रामलला मंदिर वाले प्रकरण में
एक्सेप्ट करती है गजेटियर को, और वही जिलाधिकारी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो दुर्भाग्य कहा जाएगा। लेकिन हम अपने स्तर से जो भी हमें लिखा पढ़ी करनी है हम करेंगे, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि जरूर न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे मान लीजिए शासन सत्ता वाले भी कुछ इधर उधर मतलब कर रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल गेम मैंने कहा ना, ये वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं, सामाजिक विद्वेष पैदा करना चाह रहे हैं लोग, आपस में लड़ाना चाहते हैं। आपस में लड़ाना कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ा दे, एक समुदाय को दूसरे मेरा किसी समुदाय से कोई विद्वेष नहीं है। मेरा सिर्फ ये कि जो प्राविधान के तहत है, जो नियमानुसार है, उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा क्या लगता है आपको, विश्वास है? मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास, चूँकि जो सरकार के रिकॉर्ड हैं उसको ये निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, शासन नहीं करेगा तो न्यायालय है, न्यायालय में हम जाएंगे। माने आप हार नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर हम कहीं गलत रहते, हम कोई गलत तथ्य प्रस्तुत करते, तब तो हम हारा मानते, लेकिन मैं तो जो प्राविधान है उसके तहत चल रहा हूँ। और ये सब ये 1248 की है, आप पढ़ोगे, ये 1248 का है, तबाकत नसीरी इसमें लिखा है। अब 1248 में ना आप थे ना हम थे, जो लिखा गया वही नहीं पढ़ेंगे। क्या लगता है आपके पास इतिहास को लेकर सभी साक्ष्य आपके मिलते हैं, भर राजभर के नाम से मिलते हैं, लेकिन फिर भी सारे साक्ष्य और सबूत को मद्देनजर रखते हुए रहते हुए साक्ष्य आपके पास फिर भी नहीं हो पा रहा है, इसकी प्रक्रिया, इसका जो कार्रवाई वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, कोई टाल दे रहा है? ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही है, ये पॉलिटिकल लोगों को घुमाती है। पॉलिटिकल को क्या चाहिए? वोट चाहिए ना, तो पॉलिटिकल कैसे अपना वोट बैंक बैलेंस करेगा, वो देखेगा ना। लेकिन हम जो चल रहे हैं जिस प्रक्रिया के तहत, हम न सरकार से हमारी लड़ाई है, न प्रशासन से लड़ाई, हम इतना है कि अगर नियम के तहत है तो हमारा कार्य करिए, और तो अगर नियमों के तहत ना हो तो हमको रिजेक्ट कर दीजिए। बहराइच में सुहेलदेव राजभर जी के जयंती पर वहाँ पर जो है पासी समाज के लोग भी जाते हैं और वहाँ से दावे भी करते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भर अगर राजभर दिख गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ऑन सोशल मीडिया पे चल रहा है, चल रहा है। देखिए, उनकी अपनी भावना होगी, वो अपना कहते होंगे। हम किसी जाति विशेष न तो पासी को कहेंगे, न तो छत्री को। तो लूट तो रहे हैं वही लोग तो मतलब दावा कर रहे हैं, ठोक रहे हैं। आप प्राविधान के दायरे में आइए ना, कानून के दायरे में आइए ना। मतलब एक पार्टी चाहे जैसे मन तैसे है, आप ना, हम पार्टी नहीं, पार्टी हम ना। अब वो क्या कर, मतलब ये कि एक समाज अगर क्या पूरा समुदाय हो गया, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग सिर्फ फिरे होंगे, लेकिन पूरा समुदाय थोड़ा ना होगा। अब कुछ बुद्धिजीवी होंगे जो तर्कशील होंगे, जो प्रमाणित चीज को मानते होंगे, कुछ तो होंगे लोग। तो अपना सरकार के सामने पक्ष रखें, हम भी रख रहे हैं, वो भी रखें, जो भी रहे। मैं किसी जाति के मेरा उनसे कोई विद्वेष नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और पूछना चाहेंगे, भी सुजानगंज का मामला सामने आया, कारूवीर भर का जो था, तो वहाँ भी जो है लोग जाते हैं इसी समाज के, पासी समाज के, तो वहाँ पर एक मतलब रिपोर्टर भी, आपने वीडियो देखा होगा, आप अवगत होंगे कि मतलब वो खुलेआम की मतलब ये लोग नाजायज बच्चे हैं, और ये मतलब अगर हम लोग अपना शालीनता छोड़ देंगे तो ये लोग को भागने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से वो प्रकरण मेरे संज्ञान में है। एक राम ब्रिज है, बम्बई में रहते हैं बेचारे, गरीब तो हैं लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनत से काम कर रहे हैं। उस मामले को फोकस भी ज़्यादा कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में है। मैं कहा हूँ कि अभी जो उसका रिकॉर्ड है रेवेन्यू का, रेवेन्यू रिकॉर्ड, फिर जो गजेटियर्स में है, वहाँ के जो पुजारी है वो साफ साफ कह रहे हैं कि भर राजभर थे। पहले मेरी बात सुनो, पुजारी किंवदंती है, लोक कथा है, लोग कहेंगे जरूर, जो सुने हैं कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा। गजेटियर निकाल के आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि पहले मेरी बात सुनो, आप इतना काहे अकुला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में है, मैं भी कोई बहुत बड़ा हिस्टोरियन नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रक्रिया है उसके, मेरी बात हुई है क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी से, बनारस से, पाल जी से, और लोगों से भी बात हो रही। पहले हम ऑन रिकॉर्ड जुटा रहे हैं, फिर हम जरूर उस पर पहल करेंगे। मतलब टारगेट में है, टारगेट में है, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता के नाते हम नहीं समय दे पाए, लेकिन है टारगेट पे वो। अच्छा, मौजूदा सरकार शासन सत्ता से क्या मांग करना चाहिए? कहाँ पे? बहराइच के लिए। बहराइच के लिए
हमारी तो सार्वजनिक मांग है कि बहराइच में जिस जाति का, भर जात का जिसके नाम से बहराइच पड़ा हो, उस जात का वजूद खत्म कर दिया जाए। जो वहाँ का शासक रहा उसको खत्म कर दिया जाए। वहाँ पे भर शब्द रह ही ना पावे। ये कोई ये क्या क्या मजाक ही है ना। तो मैं तो चाहूँगा कि जो पहचान है उस जनपद की, उस पहचान में सुहेल देव जी का जो योगदान है, एक राष्ट्रीय स्तर पे उनका भी एक नाम होना चाहिए। नाम होना चाहिए, कहीं ना कहीं समाज बिल्कुल। पहचानने की वजह से समाज का नाम जोड़ा जाता है। चलिए जी बहुत चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर पंचम राजभर जी, जो कि समाज सेवी और इतिहास के जानकार भी हैं और समाज के प्रति, इतिहास के प्रति काफ़ी निछावर भी रहते हैं। और बहराइच का जो मामला था, उस मामले पे जो है काफ़ी गर्मजोशी से और बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।